हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ लेवल 2 सुपर चिट स्किल के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। ये असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन है। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 3 की शुरुआत में डीमन लॉर्ड की जो सर्वेंट है वो दिलवाजा फॉरेस्ट में आती है और कहती है यहाँ पे मुझे कोई भी डीमंस का सेंस महसूस नहीं हो रहा, क्या वो सभी लोग डिफीट हो चुके हैं। तभी वो फॉरेस्ट के अंदर जाता है चेक करने के लिए और कहता है मुझे जल्दी से डीमन लॉर्ड को न्यूज़ देनी होगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वॉर के लिए। तभी देख पाए दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट दानाजा एंड फेनरिया को, जो फॉरेस्ट के अंदर एक फेनरियस बियर को पकड़े हुए हैं और अपने दोस्तों से कह रहे होते हैं मैंने इस बियर को अभी के अभी पकड़ा है, तुम लोग इसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। तभी बेरिडोसा उस बियर के ऊपर हमला करती है, लेकिन जो बियर था इससे गुस्सा होता है और उसके पीछे भागने लगता है। तभी उसकी दोस्त ब्लॉसम उसको रोकने के लिए आती है। जो विच बेलानो अपनी मैजिक की मदद से उस बियर के ऊपर हमला करती है और बेरियल अपनी एरो की मदद से उनको सपोर्ट देती है, लेकिन जो बियर था उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो बेलानो थी उससे ज़्यादा मैजिक इस्तेमाल की वजह से उसे उल्टी आने लगती है। दूसरी तरफ बनाजा उन लोगों को लेके अपने घर पे आता है और कहता है ये मेरा न्यू हाउस है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। तभी वो लोग वहाँ पे रेस्ट करने लगते हैं। तभी बनाजा के पास उसकी वाइफ आती है फेनरिया, से कहते हैं हस्बैंड मैंने हाउस को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। इस वजह से बनाजा उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिजू। तभी वो रिजू है उन सभी के लिए खाना तैयार करती है, लेकिन उस खाने को देख के जो बनाजा उससे कहता है ये जो मीट है तो बिल्कुल कच्चा है, हम इसे कैसे खा सकते हैं, हम तुम्हारी तरह डेमी ह्यूमंस नहीं जिस मीट को हम ऐसे ही खा लें। तभी जो रिजू है उस मीट को जो रैबिट था उसे दे देती है। बनाजा और उसके दोस्त सभी खाना तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो रिजू है वो प्लेट को साफ करने लगती है। तभी हम देख पाते हैं जो बनाजा और उसके दोस्त सभी खाना तैयार कर लेते हैं, जिसे देख के रिजू कहती है कि ये खाना है। तभी जो रिजू है उस खाने को टेस्ट करती है और कहती है तो फिर ये है असली ह्यूमंस का खाना कितना टेस्टी है। मैंने सोचा था मेरा हस्बैंड और वो लोग ऐसे ही कुछ खाना तैयार कर रहे होंगे, लेकिन ये खाना इतना टेस्टी होगा मैंने सोचा भी नहीं होगा। तभी जो रिजू है इसलिए पूरा खाना खा लेती है। दूसरी तरफ बनाजा रिजू के साथ एडवेंचर गिल्ड में आता है फेनरियस बियर को जमा करने के लिए। तभी जो रिजू है उससे कह रही होती है क्या मैं टाउन को घूमने के लिए जा सकती हूँ। बनाजा कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ आऊँ, लेकिन रिजू उससे कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक काम है। तभी बनाजा कहता है तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ बनाजा के पास गिल्ड का एक मेंबर आता है, उससे कहता है आपका फेनरियस बियर के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप मेरे साथ आइए। तभी बनाजा उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ जो रिजू है वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है मुझे भी अपने कुकिंग क्लास के लिए जाना होगा, मैं फेनरियस वुल्फ ट्राइब से हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए खाना कैसे तैयार करना है वो सीखना ही होगा। दूसरी तरफ बनाजा के सामने गिल्ड का मेंबर उसका जो मनी है वो रख देता है और कहता है ये तुम्हारा फेनरियस बियर को ख़त्म करने के पैसे। तभी वही आदमी बनाजा से कहता है मुझे पता है तुम दोनों के पास काफ़ी पावर है, इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे फेनरियस बियर को ख़त्म किया है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इस किंगडम कायरोट के नाइट बनो जो हीरो के अंडर होगा, प्लीज़ हमको तुम्हारी पावर दे दो। लेकिन बनाजा कहता है क्या मुझे इस किंगडम का नाइट बनना होगा, लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। तभी बनाजा उसको मना कर देता है, कहता है मुझे नाइट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी बनाजा वहाँ से निकल जाता है। बनाजा निकल के ही देख पाता है अपने सामने रिजू को, जो रिजू है बहुत ही गंदी हो चुकी थी। वो कह रही होती तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, लेकिन रिजू अपने मन के अंदर कहती है मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊँ, मैं उसके लिए खाना तैयार करना सीख रही थी। दूसरी तरफ रिजू अपने हाउस पे या खाना कैसे तैयार करना है वो सीख रही होती है और उसी साथ में जो बनाजा के दोस्त थे उनको ट्रेनिंग भी दे रही होती है। तभी 1 महीने गुजर जाते हैं जहाँ पे ब्लॉसम है उस ज़मीन के ऊपर फार्मिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे बनाजा आता है। जो ब्लॉसम थी उससे कहती है मुझे इस ज़मीन पे फार्मिंग करने में जो तुम्हारा पेट है सेबर उसने मेरी काफ़ी मदद की है। बनाजा कहता है लगता है तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो चुके हो इस 1 महीने में। दूसरी तरफ रिजू है बेरियल से कहती है एरो को शूट करने के लिए, लेकिन बेरियल कहती है मैं ओएसए बर्ड के ऊपर कैसे शूट कर सकते हो, कितने अच्छे पक्षी है। लेकिन रिजू कहती है उनका मीट सबसे टेस्टी होता है इसलिए उनको शूट करो। दूसरी तरफ बनाजा बेलानो के पास आता है और कहता है तुम्हारा जो लगता है माना खत्म हो चुका है। तभी उसको एक रिंग देता है और कहता है इस रिंग को जल्दी से पहन लो, इस रिंग को पहनने से तुम्हारा जो माना है बहुत ही तेजी से इंक्रीज होगा। तभी जो बनाजा तो वहाँ से निकलता है। जो बेलानो है उस रिंग को पाते ही बहुत ही खुश होती है, तभी वो अपने उंगली में पहनती है, लेकिन पीछे से जो रिजू है वो आती है जिसे देख के जो बेलानो डर जाती है। दूसरी तरफ जो बैरिरोसा है वो एक कैटरपिलर से लड़ रही होती है और बनाजा से कहने लगती है लॉर्ड फ्यूरो मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पे ख़त्म हो रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से रिजू आती है और अपने एक ही हैंड से उस कैटरपिलर को ख़त्म कर देती है। बैरिरोसा से कहती है मुझे लगता है तुम सीरेक मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हो, तुम इन मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए मेरे हस्बैंड के रिंग की तो ज़रूरत नहीं। बेइरोसा कहती है सही कहा। दूसरी तरफ जो बनाज़ा है वो देख पाता है जो उनका टीम वर्क है बहुत ही अच्छा जा रहा है और कहता है इन 1 सालों के अंदर हमारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा हो चुका है। तभी बनाज़ा के पास रिसु आते हैं और कहते हैं हस्बैंड क्या मैं अभी के लिए कुकिंग कर सकती हूँ तुम लोगों के लिए? जो बनाज़ा इस बात से मान जाता है। रिसु उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार करते हैं जिसे खा के जो बनाज़ा के दोस्त कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा खाना है। रिसु अपने आप से कहती है मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने से ज़्यादा अच्छा मैं अपने हस्बैंड के लिए जो काम करके अपने आप को बेहतर करूँ। तभी डीमन लॉर्ड की जो सर्वेंट है इल्यूमिनस और फेनरिया को ढूंढ लेती है और कहती है जो फेनरिया है इन ह्यूमन के साथ क्या कर रही है। लेकिन जो इल्यूमिनस है आखिरकार ढूंढ ली जाती है रिसु के द्वारा। तभी रिसु सभी से कहती है मेरी दोस्त इल्यूमिनस है, मैं इसके साथ काम करता था डीमन आर्मी में। ये सुनने के बाद सभी शॉक होते हैं। तभी बनाज़ा अपने दोस्तों से कहता है क्या तुम उसके साथ बातें करना चाहते हो? तभी रिसु इल्यूमिनस से कहती है क्या तुम बिस्कुट क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पॉइजन मिलाया होगा? लेकिन इल्यूमिनस कहते हैं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही। तभी इल्यूमिनस अपने मन के अंदर सोचता है जो फेनरिया है पूरी तरीके से बदल चुकी है, वो एक ह्यूमन के साथ ऐसे अच्छे बिहेव क्यों कर रही है? और जो ये ह्यूमन है इसे पता है इसके घर पे 2 डीमंस है लेकिन ये फिर भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तभी इल्यूमिनस अपने अप्रेजल स्किल की मदद से बनाज़ा का स्किल देखने लगता है लेकिन वो फेल होता है। तभी फेनरिया बनाज़ा से पूछती है क्या तुम्हें डिलवेज़ा फॉरेस्ट के बारे में कुछ पता है? वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। तभी बनाज़ा कहता है मैंने अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था उसे क्लीन करने के लिए। ये सुनने के बाद जो इल्यूमिनस था पूरा शॉक होता है और कहता है क्या तुम प्यूरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल करना जानते हो? तो फिर तुम वही आदमी होगा जिसने हमारे ब्रदर फेंगरियाल और हमारे पूरे आर्मी को ख़त्म किया है। लेकिन जो फेनरिया था कहता है बस भी करो इल्यूमिनस, मेरा ब्रदर था एक वॉरियर था जो फैंगवुल्फ रेस से था। वो अगर कोई ताकतवर के द्वारा ख़त्म भी होता है तो फिर वो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। ये सुनने के बाद बनाज़ा कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे सच में ब्रदर को किल कर दिया है? लेकिन रिसु उससे कहते फिक्र मत करो, हम एक वार्ड में और वार्ड में सिंपैथी की कोई भी जगह नहीं है। मेरा ब्रदर हो सकता है डीमन किंग के 4 डेवस लेकिन वो असल में एक बेवकूफ़ था और इसके लिए तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ इल्यूमिनस सोचती है क्यों ना मैं बनाज़ा को चैलेंज करूँ और चैलेंज के बाद मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। तभी बनाज़ा से कहता है क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो? लेकिन तभी जो रिसु कहती है हस्बैंड उसके साथ बिल्कुल भी फाइट मत करना, जब तुम उसके साथ फाइट करोगे तब वो ज़रूर से तुम्हें किल करने की कोशिश करेगी। उन लोगों की बातें सुनने के बाद जो बनाज़ा के दोस्त सभी बेहोश हो जाते हैं। जो बनाज़ा का पेट था उनको उठा के एक जगह पे लेके जाता है। दूसरी तरफ बनाज़ा और इल्यूमिनस के साथ फाइट शुरू होती है जहाँ पे इल्यूमिनस बनाज़ा को किल करने की कोशिश करता है लेकिन बनाज़ा उसको अपने ग्रेविटी स्पेल की मदद से रोक लेता है और अपने पैरालाइज स्पेल की मदद से उसे पैरालाइज कर देता है और उससे कहता है मैं तुमको माफ़ कर सकता अगर तुम मुझे ख़त्म करना चाहो, लेकिन अगर तुम रिसु को ख़त्म करना चाहोगे तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इल्यूमिनस सोचते हैं मुझे जल्दी से डीमन लॉर्ड को इन्फॉर्म करना होगा इस बारे में। दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद बनाज़ा के पास कैसल से गार्ड आता है और उससे कहता है क्या तुम कैसल में वापस आना चाहते हो? लेकिन बनाज़ा कहता है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फिर से हीरो बनने में। तभी जो नाइट था वहाँ से चला जाता है। रिसु कहती है राजा ने तुमको हीरो ना बना के बहुत ही बुरा किया लेकिन उसे पता नहीं उसने क्या खोया है। दूसरी तरफ जो वहाँ पे इल्यूमिनस था एक ड्रैगन के साथ हाजिर होता है और कहता है बनाज़ा क्या तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी में शामिल होना चाहते हो? अगर तुम होगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जो बनाज़ा ड्रैगन को देख के कहता है एक सच्ची का एक ड्रैगन है। रिसु कहती है ये डीमन लॉर्ड आर्मी का एक पेट है जिसकी मदद से हम फाइट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इल्यूमिनस गुस्सा होने लगता है और कहता है अगर तुम नहीं होगे तो फिर तुम्हें मरना होगा। तभी अपने ड्रैगन की मदद से हमला करता है लेकिन दूसरी तरफ जो बनाज़ा अपने होली मैजिक की मदद से ड्रैगन के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से ड्रैगन तक कमज़ोर हो जाता है। तभी वहाँ पे मिशन आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन जो बनाज़ा था उसको एक्स को लेके ड्रैगन के ऊपर फेंकता है जिसकी वजह से जो ड्रैगन था वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बनाज़ा को जो ड्रैगन स्लेयर का टाइटल है वो मिल जाता है और उसका जो लेवल है वो भी अपग्रेड हो जाता है। दूसरी तरफ इस सब कुछ जो डीमन लॉर्ड था अपनी मैजिक की मदद से देखने लगता है और कहता है वो असल में हीरो भी नहीं है बस एक एडवेंचर है लेकिन उसने होली मैजिक को इस्तेमाल किया और उसने मेरे 4 देवास और ड्रैगन आर्मी को भी ख़त्म कर दिया इतनी ईजिली। तभी वो सोचते हैं अगर मैं उसके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर क्या, मैं उसके साथ बातें तो कर सकता हूँ ह्यूमन लैंग्वेज में। अगर तुम्हें इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसका अगला एपिसोड जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो।